मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। जैसा कि पिछले 3 दिनों से मैं आपको टुडे जीके का सेट दे रहा हूं, उम्मीद है कि वो टुडे जीके पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपने पहली बार देखा होगा, उसका आंसर जानकर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बच्चों ने हमारे उस किसी आंसर का कमेंट में आंसर दिया भी है, कमेंट में आंसर दिया भी था। चलिए तो फिर देखते हैं आज का चौथा टुडे जीके 28 अगस्त। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं टुडे जीके का। यहाँ पर एक एक करके से हम डील करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेफिलिसिया। आप लोग से एक क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो रेफिलिसिया फूल है ये विश्व में किस देश में पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? यानी अगर भारत में अगर उपराष्ट्रपति गैर संवैधानिक रूप से काम करे तो उसे हटाने के लिए किस सदन में यानी संसद के किस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किस में संकल्प पेश किया जाता है? तो आंसर होगा राज्यसभा। देखिए ऐसा क्यों होता है? राज्यसभा में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इस कारण से उसे राज्यसभा में संकल्प प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? यानी मानव शरीर में जो कह सकते हैं कि जो विद्युत की रोधक क्षमता होती है वो कितनी हुई, तो उसकी इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है 10⁶ ओम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओम जो होता है वो किसका यूनिट होता है, पता होगा आप लोग सभी को। जी हाँ, तो जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूंगा, और जिनको पता होगा वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओम किसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी भारत में मॉडर्न टाइम में जब भारत की जब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई या फिर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आयरन स्टील यानी आयरन स्टील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो गर्व की बात है हमारे स्टेट बिहार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। रंगून किस शहर का पुराना नाम है? यानी रंगून किस शहर का पुराना नाम है? आज जिसे हम रंगून कहते हैं किस शहर का पुराना नाम है? तो रंगून जो है वो यांगून का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? यानी पता होगा हमारे 2 गोलार्ध होते हैं पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 में। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो है इस विश्व का सबसे ताकतवर देश, जो कि आधुनिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी तथा सैनिक रूप से भी काफ़ी आगे हो चुका है, वो देश है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? यानी भारत में ऐसा कौन सा आयोग है जो कि हमारे पूंजी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स तथा हमारे भौगोलिक एरिया का पूर्वानुमान लगाता है कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो वो हमारे भारत में है योजना आयोग। और योजना आयोग पता होगा कि योजना आयोग अब बदल चुका है, क्योंकि ये बदल करके अब बन चुका है नीति आयोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कौन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं? यानी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, नाटो मुख्य रूप से ये पूरे विश्व में आतंकवाद को रोकने के लिए एक संगठन बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी देश जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है या फिर आतंकवाद को मदद करता है, वैसे देशों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके
उद्देश्य में रख करके नाटो की स्थापना की गई थी? आप लोग सभी लोग नाटो का फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नाटो की स्थापना यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है। और अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसलिए बच्चे को शुरुआती रूप में जब बच्चों के दांत नहीं होते हैं तो बच्चों को माँ क्या पिलाती है? दूध। इसलिए कि अगर दूध बच्चा पिएगा तो कैल्शियम उसे मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी का जो हिस्सा होता है वो हमारे बोन्स होते हैं। यानी बच्चा का कैल्शियम से हड्डी मजबूत होगी तभी बच्चा चलना शुरू करेगा। इस कारण से बच्चों को सबसे पहले क्या पिलाया जाता है? दूध। समझ में आया आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राज्यसभा में संकल्प पेश करने के कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? यानी अगर भारत में उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये तो पहले हमने क्वेश्चन ऊपर देख लिया कि राज्यसभा में संकल्प प्रस्तुत करना होता है, परंतु संकल्प प्रस्तुत करने के कितने दिन पहले उन्हें बताना होता है कि हम आपको हटाने का संकल्प प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और इसके लिए आपको हमें जवाब देना होगा। तो वो होगा 14 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने के पहले 14 दिन पहले उनको ये सूचना देनी होती है, जिसका वो जवाब लिखित देते हैं तभी ये संकल्प प्रस्तुत नहीं होगा। और अगर नहीं देते हैं तब राज्यसभा या फिर लोकसभा जो भी बात होती है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? यानी भारत में नहीं, विश्व की बात करते हैं। किस पौधे का फल जो होता है, यानी पौधा तो होता है लेकिन उसका फल जो भूमि मिट्टी के नीचे पाया जाता है? तो जानते हैं आप लोग, खाते भी हैं, जिसको बोलते हैं मूंगफली, पीनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। रेल विभाग के लिए अलग रेल बजट का आरंभ कब किया गया था? यानी पता होगा कि भारत में सबसे पहले रेल बजट और आम बजट दोनों एक था, फिर क्या हुआ कि रेल बजट अलग हुआ, आम बजट अलग हुआ, और फिर से अब वर्तमान समय की बात करते हैं तो रेल और आम बजट फिर से एक कर दिए गए। तो कौन सा ऐसा डेट था, यानी कौन सा ऐसा साल था जिस दिन रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि रेल बजट के लिए अलग बजट बनाया गया था रेल विभाग के लिए? तो वो होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उसी नाटो, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 15 में संबंध है। उसी क्वेश्चन का दूसरा रूप पूछा हुआ है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है? अक्सर सुनते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण याद रखिएगा हमेशा पूर्णिमा, जब भी पूर्णिमा के दिन होता है उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है, और जब अमावस्या आती है उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। अब होता क्या है कि एक महीने की अगर मैं 30 दिन की बात करता हूं तो 30 दिन में 15 दिन यानी 15वां दिन लगता है चंद्र ग्रहण और 30वां दिन लगता है सूर्य ग्रहण। यानी 15वां दिन लगेगा पूर्णिमा और फिर 30वां दिन लगेगा अमावस्या। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है तो याद रखिएगा, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। अगर 30 दिन की बात करता हूँ तो हमारे 15th जो डे होगा वो होगा हमारा पूर्णिमा, और जो 30th डे होगा वो होगा अमावस्या। यानी एक महीने में 15 दिन में 15 डेट में चंद्र ग्रहण और 30 डेट पर सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन थे? यानी 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इंडियन फ्लैग को किस इंडियन ने लेकर चला था? तो उस बंदे का नाम है सुशील कुमार। कमेंट्स में आप बताइएगा कि सुशील कुमार कौन से फील्ड से एथलीट्स के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रथम योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुकी है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भगवान कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में देखा गया था या फिर किया गया था? तो वो होगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966। और इससे एक संबंधित एक और क्वेश्चन जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वो होगा कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशिया में प्रचुर जितने भी कंट्रीज हैं सबको आर्थिक मदद देती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, चलिए तो आज ये हमारा आज का सेशन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी फ्रेंड जो बिहार दरोगा या फिर जीएस की तैयारी करते हैं
उन तक ये मैसेज को पहुंचाइए, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें ये लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये टुडे जीके का लाभ मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम में सफल हो सके। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है। इस मैसेज को जल्दी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।